अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता-पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और पॉलिन आइंस्टीन था। उनका बचपन और युवावस्था बहुत ही सामान्य रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी में ही प्राप्त की और बाद में स्विस के जनेवा शहर में शिक्षा की। आइंस्टीन के बारे में सर्वाधिक चर्चित उनका सापेक्षता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान एक एकाकी संबद्ध और अद्वितीय एंटिटी हैं, जिसे सापेक्षता सिद्धांत कहा जाता है। इसे 1905 में प्रकाशित किया गया था। उनका एएमसी का सिद्धांत भी विख्यात है, जिसने ऊर्जा और पदार्थ के बीच संबंध को स्पष्ट किया। यह सिद्धांत नहीं सिर्फ वैज्ञानिक विचारधारा को बदल दिया, बल्कि इसने पूरे विश्व के धार्मिक, सांस्कृतिक और तकनीकी दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। आइंस्टीन ने कम उम्र से ही भौतिकी और गणित में उत्कृष्टता हासिल की और जल्द ही गणितीय विशेषज्ञता हासिल कर ली, जो आमतौर पर उनसे कई साल बड़े बच्चे में ही पाई जाती है। जब वह 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने खुद को बीजगणित, कैलकुलस और यूक्लिडियन ज्यामिति पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने इतनी तेजी से प्रगति की कि उन्होंने अपने 13वें जन्मदिन से पहले पाइथागोरस प्रमेय का एक मूल प्रमाण खोज लिया। एक पारिवारिक शिक्षक, मैक्स तलमूड ने कहा कि 12 वर्षीय आइंस्टीन को ज्यामिति की पाठ्यपुस्तक देने के कुछ ही समय बाद लड़के ने पूरी किताब पर काम किया। इसके बाद उसने खुद को इसके लिए समर्पित कर दिया। उच्चतर गणित। जल्द ही उनकी गणितीय प्रतिभा की उड़ान इतनी ऊंची थी कि मैं उसका अनुसरण नहीं कर सका। आइंस्टीन ने दर्ज किया कि केवल 14 साल की उम्र में उन्होंने इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। बीजगणित और ज्यामिति के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक था कि 12 साल की उम्र में ही उन्हें विश्वास हो गया था कि प्रकृति को गणितीय संरचना के रूप में समझा जा सकता है। आइंस्टीन और मैरिक ने जनवरी 1903 में शादी की। मई 1904 में उनके बेटे हंस अल्बर्ट का जन्म स्विट्जरलैंड के बर्न में हुआ। उनके बेटे एडवर्ड का जन्म जुलाई 1910 में ज्यूरिख में हुआ था। एडवर्ड के आगमन से कुछ महीने पहले आइंस्टीन ने मैरी विंटेलर को जो पत्र लिखे थे, उनमें उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को गुमराह बताया था और उस बचे हुए जीवन पर शोक व्यक्त किया था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। अगर उसने इसके बजाय विंटेलर से शादी की होती तो मजा आता। मैं हर खाली मिनट में तुम्हारे बारे में दिल से प्यार के बारे में सोचता हूँ और इतना दुखी हूँ जितना केवल एक आदमी ही हो सकता है। आइंस्टीन को कम उम्र में ही संगीत के प्रति रुचि विकसित हो गई थी। अपनी अंतिम पत्रिकाओं में उन्होंने लिखा, यदि मैं भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो शायद मैं एक संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत के बारे में सोचता हूँ। मैं अपने जीवन को संगीत के संदर्भ में देखता हूँ। मुझे जीवन का सबसे अधिक आनंद संगीत से मिलता है। उनकी माँ काफी अच्छा पियानो बजाती थीं और चाहती थीं कि उनका बेटा वायलिन सीखे। न केवल उसमें संगीत के प्रति प्रेम पैदा हो बल्कि उसे जर्मन संस्कृति को आत्मसात करने में भी मदद मिले। कंडक्टर लियोन बॉटस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने 5 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था। हालांकि उस उम्र में उन्हें इसमें आनंद नहीं आया। जब वह 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने मोजार्ट के वायलिन सोनाटा की खोज की, जिसके बाद वह मोजार्ट की रचनाओं से प्रभावित हो गए और अधिक स्वेच्छा से संगीत का अध्ययन किया। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार सापेक्षता सिद्धांत के लिए प्रदान किया गया। उनका योगदान विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें एक वैज्ञानिक महापुरुष के रूप में याद किया जाता है।